इधर जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई के पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान उन्हें शपथ दिलाई है। जस्टिस गवई देश की न्यायपालिका के इतिहास में दलित समुदाय से आने वाले दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले 2007 से 2010 तक केजी बालकृष्णन इस पद पर रह चुके हैं। जस्टिस गवई की नियुक्ति निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना के रिटायर होने के बाद हुई है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई 23 नवंबर 2025 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे। जस्टिस गवई प्रमुख अंबेडकरवादी नेता और पूर्व राज्यपाल आरएस गवई के बेटे हैं। वे सुप्रीम कोर्ट के उस संविधान पीठ का हिस्सा रहे हैं जिसने अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। इसके अलावा चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करने वाली 5 सदस्यीय पीठ में भी शामिल थे जस्टिस गवई। और अगली खबर जालौन जिले से, जहां खेत और बाग में एक साथ आग लगने से हड़कंप मच गया। रेंडर थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां बाग और खेत में भीषण आग लगी। गांव वालों में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल कर्मचारियों को जानकारी दी। बाद में गांव वालों की मदद से पुलिस ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर कानपुर में चलती बुलेट में अचानक आग लग गई। बुलेट चला रहे शख्स ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना थाना चकेरी के कोयला नगर अंडरपास की है। चंदौली में रफ्तार का कहर सामने आया। 2 बाइकों की आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई और इस हादसे में 3 लड़के जख्मी हुए हैं। स्थानीय लोगों ने उन्हें पीएचसी में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। हादसा सकलडीहा थाना क्षेत्र में वर्दी साडा नहर के पर हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। उधर संभल से एसपी सांसद जयरहमान बर्क के घर के केस की आज सुनवाई होनी है। एसडीएम कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है। एसपी सांसद पर बिना नक्शा पास कराए ही मकान बनाने के आरोप है और आज इसी मसले को लेकर फैसला आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। एसिडिटी हार्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच 15 घंटों के अंदर 6 बड़ी मुठभेड़ हुई। 8 बदमाशों को पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। मथुरा में अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह के 2 लोग गिरफ्तार किए गए। 7 पेटी विदेशी शराब जब्त की गई। आजमगढ़ के अजाउर गांव में रुपए के विवाद में बेटे ने पिता की हत्या कर दी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। कन्नौज में बुजुर्ग की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बच्चों के विवाद में भाई भतीजों ने मिलकर बुजुर्ग की हत्या की। प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 15,000 का इनामी गैंगस्टर हरिशंकर बिंद को गिरफ्तार किया गया। संत कबीरनगर जिले में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया। ईंट भट्टों पर छापेमारी कर कच्ची शराब बनाने वाली 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया। 2000 लीटर लाहन को नष्ट किया गया। बरेली नशा के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने चलाया ऑपरेशन वज्रपात। 45 किलो डोडा के छिलके के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। अमेठी में गांजा तस्करी करने वाले 4 तस्कर गिरफ्तार। ओडिशा से गांजा लाकर कर रहे थे तस्करी। अम्बेडकर नगर में पुलिस मर्डर के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पिता के अपमान का बदला लेने के लिए मर्डर किया था। संभल में पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार कर लिया गया। पति की हत्या कर शव को खेत में दबा दिया गया था।
मुरादाबाद में मकान के लालच में महिला की हत्या, महिला के पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पति ने पुलिस की पूछताछ में गुनाह को कबूला। बुलंदशहर में विक्रम हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, शराब पार्टी के दौरान विवाद होने की गई थी हत्या। मथुरा में रिटायर्ड सूबेदार की रोडवेज बस ने मारी टक्कर, हादसे में रिटायर्ड सूबेदार गुलाब सिंह की मौत हो गई। आगरा में थाना न्यू आगरा क्षेत्र के लॉयड्स कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने परिवार के लोगों को घर से सुरक्षित बाहर निकाला। हरदोई में स्टेट बैंक के जनरेटर में लगी आग, बैंक कर्मियों ने अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ के सिविल लाइन्स इलाके में चलती बाइक में आग लग गई, बाल बचा बाइक सवार। University. The future is exciting. Headlines presented by Quantum University. The future is exciting. आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच 15 घंटों के अंदर 6 बड़ी मुठभेड़ हुई। 8 बदमाशों को पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। मथुरा में अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह के 2 लोग गिरफ्तार किए गए। 7 पेटी विदेशी शराब जब्त की गई। आजमगढ़ के अजाउर गांव में रुपए के विवाद में बेटे ने पिता की हत्या कर दी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। कन्नौज में बुजुर्ग की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बच्चों के विवाद में भाई भतीजों ने मिलकर बुजुर्ग की हत्या की। प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 15,000 का इनामी गैंगस्टर हरिशंकर बिंद को गिरफ्तार किया गया। संतकबीरनगर जिले में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया। ईंट भट्टों पर छापेमारी कर कच्ची शराब बनाने वाली 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया। 2000 लीटर लाहन को नष्ट किया गया। बरेली नशा के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने चलाया ऑपरेशन वज्रपात। 45 किलो डोडा के छिलके के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। अमेठी में गांजा तस्करी करने वाले 4 तस्कर गिरफ्तार। ओडिशा से गांजा लाकर कर रहे थे तस्करी। अम्बेडकर नगर में पुलिस मर्डर के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पिता के अपमान का बदला लेने के लिए मर्डर किया था। संभल में पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार कर लिया गया। पति की हत्या कर शव को खेत में दबा दिया गया था। मुरादाबाद में मकान के लालच में महिला की हत्या, महिला के पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पति ने पुलिस की पूछताछ में गुनाह को कबूला। बुलंदशहर में विक्रम हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, शराब पार्टी के दौरान विवाद होने की गई थी हत्या। मथुरा में रिटायर्ड सूबेदार की रोडवेज बस ने मारी टक्कर, हादसे में रिटायर्ड सूबेदार गुलाब सिंह की मौत हो गई। आगरा में थाना न्यू आगरा क्षेत्र के लॉयड्स कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने देहरादून में बीजेपी ने निकाली तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से खौफ में आतंकवादी, सेना के शौर्य को सलाम। उत्तराखंड हज कमेटी में पहली बार मुस्लिम महिलाओं को जगह। सीएम पुष्कर सिंह धामी के सुझाव पर 3 महिलाओं को मिला प्रतिनिधित्व। कोटद्वार की रिजवाना, हल्द्वानी की तरन्नुम और अल्मोड़ा की शाहिदा को मिला मौका। 4 धाम में पहुंचे रिकॉर्ड 6,62,000 श्रद्धालु। अब तक केदारनाथ पहुंचे 2,70,000 लोग। बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी पहुंचे लाखों लोग। नैनीताल में सड़कों पर कैरिंग कैपेसिटी होगी तय। हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंदर मांगा पूरा भूगर्भीय सर्वे। रिपोर्ट के बाद शहर में गाड़ियों की एंट्री पर हो सकता है बड़ा फैसला।
स्वागत है आप सभी दर्शकों का। न्यूज 18 आप देख रहे हैं। पहाड़ की खबरों में आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी आज देहरादून में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाल चुकी है और इस यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही बड़े नेता शामिल हुए। यात्रा के माध्यम से सेना की इस शौर्य गाथा आम लोगों तक पहुंचाने का पूरा संकल्प लिया गया है। प्रदेश सरकार की तरफ से सीएम धामी ने कहा है कि सेना के सम्मान में ये यात्रा निकाली जा रही है। सीएम ने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवादियों में खौफ है। ये तस्वीरें आपके सामने आज सुबह की हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देखिए शौर्य सम्मान तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आगाज करवाया और हरी झंडी दिखा के न सिर्फ यात्रा को रवाना किया बल्कि खुद भी कई किलोमीटर तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा में शामिल होके देश के वीर जवानों की गाथा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। प्रदेश बीजेपी आज हाथों में झंडा लेकर सड़कों पर भारत माता की जय के नारे और प्रदेश की जनता तक ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के साथ पहुंची हुई है। सर, इस पूरी यात्रा को किस तरह से देखें? ये यात्रा भारत के सैनिकों की सम्मान की यात्रा है। ये यात्रा हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत की सेनाओं ने जो शौर्य पराक्रम और साहस दिखाया है, दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हमारी बहन बेटियों के सिंदूर की तरफ जो देखने की हिम्मत करेगा उसका यही हाल होगा। आज भारत की सेना ने स्वदेशी हथियारों के दम पर पूरी तरह से दुश्मन के और आतंकियों के अड्डों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम किया है। भारी तबाही पाकिस्तान के अंदर हुई है, आतंकवादियों में खौफ है। भारत की सेना का लोग सम्मान कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। पहली बार पूरी देश दुनिया ने भारत का पराक्रम भी देखा कि किस तरह से हमने पाकिस्तान में घुस के वहां पर हुआ। देखिए, आज का भारत मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाएं सीमा पार जाकर भी दुश्मन के अड्डों को नष्ट करने का काम कर रही है। उनको भारत की ताकत का एहसास हो रहा है कि भारत आज अपनी सैन्य क्षमता के आधार पर, सैन्य ताकत के आधार पर कोई भी भारत की तरफ अगर आंख उठाकर देखा होगा तो निश्चित रूप से उसको करारा जवाब दिया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। और ये बात करते हैं चारधाम यात्रा की, जिसमें आपको बताते हैं केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 2,70,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। हर दिन 20,000 से 25,000 तक श्रद्धालु बाबा केदार के दरबार में पहुंच रहे हैं। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब बाबा के दर्शन के लिए उमड़ रहा है। हालांकि केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों की कमी रही है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं दिख रही है। और आइए आपको यहाँ ये भी बता देते हैं कि चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ चुकी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक 1,45,000 से ज्यादा दर्शन कर चुके हैं भक्त और लगातार बद्री विशाल के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 2,50,000 से ज्यादा यात्री दर्शन करने के लिए पहुंचे। सबसे ज्यादा यमुनोत्री धाम में 1,33,000 रिकॉर्ड यात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं गंगोत्री में 1,17,000 से ज्यादा तीर्थ यात्री मां गंगा के दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में बिल्कुल गेट पर हमारा टोकन व्यवस्था है। जो भी श्रद्धालु आता है उनको टोकन इश्यू किया जाता है। पहले आओ पहले पाओ टाइप का जो व्यवस्था है, उसके तहत हमारा एक जो दर्शन करने का जो एक व्यवस्था है बहुत अच्छी बन जाती है। और इस बार हमने यमुनोत्री धाम में भी बिल्कुल ठीक मंदिर से करीब 100 मीटर पहले टोकन व्यवस्था के लिए वहाँ भी एक पूरा सिस्टम लगा रखा है। केदारनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं को
भारी संख्या में यहां पर पहुंचता देखते हुए प्रशासन बेहद खुश है। भारी भीड़ यहां पहुंच रही है और हर रोज 15,000 से ज्यादा तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। चमोली में दोपहर बाद मौसम बदल रहा है, इस पर आप जान लीजिए कि तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का यह अनुमान है। बारिश होने से चार धाम में ठंड बढ़ गई है और डॉक्टर तीर्थयात्रियों से गर्म कपड़े साथ में लेकर जाने की अपील कर रहे हैं ताकि यात्रा के दौरान कोई दिक्कत ना हो। चारधाम यात्रा मार्ग पे अभी जो मौसम में बदलाव हो रहा है, कभी गर्म कभी ठंडा हो रहा है, बारिश हो रहे हैं, इसमें जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए सलाह ये है कि वो अपने गर्म कपड़े, टोपी, मोजे ये सब का साथ लेकर के आए। रास्ते में रुक के आए, लगातार जर्नी ना करें, थोड़े थोड़े टाइम पे इंतजार करें, शरीर को आराम दें। और अब आप जानिए कि चारधाम यात्रा के लिए अभी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन 28 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सरकार ने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी शुरू कर दी है। सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे का कहना है कि अगर श्रद्धालुओं का कोई दल 25 या उससे ज्यादा की संख्या में है तो ये रजिस्ट्रेशन टीम को अपने ठहरने की जगह पर बुला सकते हैं। टीम वहां पहुंचकर ऑनलाइन ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर डालेगी। चारों धामों में अभी तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हमने इस साल आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया है ताकि उसको आसानी से मिले, और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे उनके लिए हमने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर में की है। और इतना ही नहीं, अगर 25 से बड़ा ग्रुप है तो जहां पे वो लोग रुके, जिस आश्रम में, जिस होटल में रुके हैं, वहां पे भी हम अपनी टीमों को भेज के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। यानी वो ऑन कॉल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन टीम को बुला सकते हैं। और यहाँ आपको बताएंगे कोविड जैसी खतरनाक बीमारी से घोड़े खच्चरों को जूझना पड़ रहा है। केदारनाथ रूट पर एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस का खतरा अब कम हुआ है, हालांकि पर यह वायरस आगे ना फैले इसलिए उत्तरकाशी, नैनीताल, यहां तक कि यूपी से भी सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ रूट पर घोड़े खच्चर वापस काम पर लौट आए हैं। कोविड जैसा एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस ऐसा फैला कि घोड़े खच्चर बीमार हो गए थे, जिसमें नाक से पानी आना, सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ों की दिक्कत की वजह इनके लिए केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ना मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से 4 दिन घोड़ा खच्चर यात्रा रोकनी पड़ी तो 13 घोड़ों की मौत भी हुई। हालांकि यमुनोत्री रूट पर घोड़े खच्चर अभी सुरक्षित हैं। एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस हॉर्स फैमिली यानी कि घोड़े, खच्चर और गधों में होता है, किसी दूसरे जानवर में नहीं फैलता। कोविड की तरह इसमें भी RT-PCR टेस्ट होता है और पॉजिटिव पाए जाने पर क्वारंटीन किया जाता है। एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस से ठीक होने में 7 दिन लगते हैं। केदारनाथ रूट पर घोड़े खच्चर वाले यूपी से भी आते हैं, तो पहाड़ों में भी कई जगह सामान ढोने को खच्चरों का इस्तेमाल होता है। नैनीताल में 94 घोड़ों में टूरिस्ट घूमते हैं। ऐसे में एहतियातन सभी जिलों से सैंपल कलेक्ट करके जांच को भेजे जा रहे हैं। उत्तरकाशी बिल्कुल सुरक्षित चल रही है यात्रा, वहाँ कोई भी केस नहीं है, जबकि पॉजिटिव वहाँ भी थे स्टार्टिंग में, बट वो होम क्वारंटाइन करके ठीक रहे। नैनीताल से भी हमारा सैंपल गए हैं, इवन बिजनौर से भी गए हैं यूपी से। यूपी के हाथरस में भी कुछ केस पास मिले हैं, जैसे कि मेरे को NRC के साइंटिस्ट ने बताया है, लेकिन सब जगह सुरक्षित है। विभाग के मुताबिक एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस 16 साल में दोबारा एक्टिव होता है। इससे पहले साल 2009 में पहली बार चारधाम यात्रा में इस वायरस का पता लगा था। तब यात्रा में करीब 50 घोड़े खच्चरों की मौत हुई थी। वहीं 2010 में जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी और अमरनाथ रूट पर भी ये बीमारी सामने आई थी। चूंकि इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं थी, 2009 के बाद इसका एक्ट तैयार हुआ है और फिर प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं। 15-16 साल के बाद ये रिपीट हुई है। इन्फ्लुएंजा है, केवल घोड़े से घोड़े में या म्यूल्स में या गधे में फैलता है, हॉर्स फैमिली में जाता है, उससे गाय भैंस में या मनुष्यों में नहीं आता। पहाड़ों में सामान ढोने का काम हो या केदारनाथ और यमुनोत्री की पैदल यात्रा, खच्चर के बिना काम नहीं चलता। ऐसे में कोविड जैसा खतरनाक वायरस केदारनाथ रूट से बाहर ना फैले, इसके लिए एहतियातन जांच के साथ सभी जिलों को अलर्ट किया गया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
इस बीच आपको ये बता देते हैं कि चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में दूसरे राज्यों से आए हुए तीर्थयात्री अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और फिर आगे की यात्रा पर निकल रहे हैं। खासकर युवाओं में केदारनाथ धाम को लेकर काफी उत्साह है, काफी क्रेज देखा जा रहा है। ज्यादातर यात्री केदारनाथ जाने की बात कह रहे हैं। सूरत से आया केदारनाथ जा रहे हैं। चारों दोस्त? हाँ सर, चारों। केदारनाथ ही क्यों जा रहे हैं? बस सर ऐसी ख्वाहिश थी हमारी घूमने की। और इस बीच आपको ये बताते हैं कि चारधाम यात्रा के बाद उत्तराखंड में प्रसिद्ध आदि कैलाश यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। बुधवार यानी 20 यात्रियों का पहला दल आज बुधवार हल्द्वानी से पिथौरागढ़ के लिए रवाना हुआ है। कुमाऊं मंडल विकास निगम की तरफ से कराई जा रही इस यात्रा का पहला जत्था जो रवाना हो चुका है, इसका स्वागत हल्द्वानी और भीमताल में किया गया है। श्रद्धालु इस मुश्किल यात्रा के लिए बेहद उत्सुक दिख रहे हैं। पहले जत्थे में दक्षिण भारत के साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात के यात्री शामिल हैं। श्रद्धालु आदि कैलाश यात्रा के दौरान हल्द्वानी से भीमताल, जागेश्वर, पिथौरागढ़, धारचूला, गूंजी, नाभीडांग होते हुए 5वें दिन जोलीकांग पहुंचेंगे और यहीं से इन्हें आदि कैलाश के दर्शन हो सकेंगे। श्रद्धालु यहां आदि कैलाश दर्शन के साथ ही पार्वती सरोवर, गौरीकुंड, पार्वती मुकुट और पांडव पर्वत के दर्शन करेंगे। और सभी लोगों को आज इस बार काठगोदाम से इकट्ठा करके गैदर करके पहला पड़ाव हमारा भीमताल है, जहाँ पे हमारे MD KMBN उनका ऑफिशियली स्वागत करेंगे। यात्रा यहाँ से भी हल्द्वानी काठगोदाम से रवाना हो चुकी है। ठीक है सर, कितने यात्री रहेंगे सर? कितने इस प्रथम दल में हमारे यहाँ 20 यात्री हैं। और टोटल कितने बच्चे जाएंगे सर? अभी तक हमारे पास 102 रजिस्ट्रेशन है जो अभी, और हमारी संभावना है क्योंकि पिछली बार 624 थे, हम उम्मीद कर रहे हैं इस बार उससे ज़्यादा ही रहेंगे। और एक्चुअली मैंने इतनी लंबी यात्रा कभी नहीं की, छोटा छोटा मैंने बहुत किया है ट्रिप, लेकिन मेरी बहन ने मुझे बोला तो इसकी वजह से मेरा ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। देखते आगे, बहुत है। पहाड़ों की यात्रा की है कैसे? नहीं ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ फर्स्ट टाइम है मेरा। किया है मैंने छोटा छोटा यात्रा बहुत किए, महाबड़ेश्वर, माथेरान। मेरा नाम स्वराज यादव है और मैं देहरादून से आई हूँ। अभी हम लोग पहुँचे ही हैं ट्रेन से। ये मेरी आदि कैलाश की चौथी यात्रा है KMBN के थ्रू, और इसमें नो डाउट उत्साह है, तभी चौथी बार कर रही हूँ। उत्तराखंड सरकार के द्वारा नामित हज कमेटी में पहली बार मुस्लिम महिलाओं को भी जगह दे दी गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुझाव पर राज्य की 3 महिलाओं को हज समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है। शासन के द्वारा जारी सूची में कोटद्वार निगम पार्षद की रिजवाना परवीन है, हल्द्वानी की तरन्नुम खान है, अल्मोड़ा की शाहिदा सिराज को स्थान दिया गया है। समिति में विधायक लक्सर शहजाद को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। नामित हज कमेटी में पहली बार मुस्लिम महिलाओं को जगह दी गई है। रुड़की में भगवानपुर के डाडा जलालपुर गांव में 2 पक्षों में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। 2 दिन पहले बाइक खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसको लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। अब एक बार फिर से मारपीट हुई है, जिसके बाद गांव में तनाव है और फोर्स की तैनाती कर दी गई है। ये छोटे बच्चों का या टीनेजर्स का झगड़ा था, तो कल हमारे सीओ साहब के नेतृत्व में सभी स्टेक होल्डर की आपस में बैठक हुई थी, चीजें तय हुई थी। लेकिन आज फिर कहीं से इग्निट हुआ, किसी एक पक्ष ने दूसरे के बच्चे के साथ मारपीट कर दी। तो अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन वो बच्चों का झगड़ा, बड़े लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। रुड़की में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। खानपुर पुलिस ने प्रहलादपुर गांव के जंगलों में कच्ची शराब बरामद की है। 2500 लीटर लहन को नष्ट किया गया है, जिससे कच्ची शराब बनाई जाती थी। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा।
और अब आपको बताएंगे कि रुड़की की इस खबर के बारे में, जिसमें मंगलौर में 2 कारों की अचानक से आग लगने की जानकारी मिली। सड़क पर खड़ी कार आग के गोले में तब्दील हो गई। मौके पर स्थानीय लोगों ने मदद की है पुलिस की और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पा रही है, पुलिस जांच कर रही है। खबर हरिद्वार से, जहां पुलिस की लाख सख्ती के बावजूद स्टंटबाज हुड़दंगी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हरिद्वार में एक कार से हुड़दंग मचाने का वीडियो वायरल है। वीडियो BHEL मेन रोड का बताया जा रहा है, जिसमें एक कार में सवार 5 युवक खतरनाक ढंग से कार को दौड़ा रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तेज रफ्तार तरीके से चल रही इस कार में एक युवक खिड़की खोल कर बाहर लटक कर हुड़दंग करता हुआ भी नजर आएगा। नैनीताल शहर के साथ यहां की सड़कों का जल्द ही कैरिंग कैपेसिटी तय करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। चीफ जस्टिस बेंच ने CBRI यानी कि बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को आदेश दिया कि 3 महीनों के अंदर नैनीताल का पूरा जियोलॉजिकल सर्वे किया जाए और रिपोर्ट बनाई जाए। नैनीताल शहर की लोड कैपेसिटी कितनी है, वहीं कोर्ट ने रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी निर्देश दिए हैं कि नैनीताल आने वाले सभी सड़कें, चाहे वो कालाडूंगी रोड हो या फिर हल्द्वानी, भीमताल, कैंचीधाम जाने वाली सड़कें हो, इन सब का सर्वे किया जाए और कैरिंग कैपेसिटी की जानकारी जुटाई जाए। उनको स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि आप ये स्टडी करिए कि जो नैनीताल की इंटरनल रोड्स हैं एज वेल एज द मेन रोड एज वेल एज द रोड्स कमिंग फ्रॉम हल्द्वानी टू नैनीताल एंड कालाडूंगी टू नैनीताल, वो किस हिसाब से वहाँ ट्रैफिक का मैनेजमेंट हो सकता है, प्लस रोड उनकी कैपेसिटीज क्या है। रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसको बोला है कि जो जियोलॉजिकल यहाँ का वो है लैंडस्केप, उसके बेसिस पे कि एक लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या है उसको स्टडी करके बताया जाए। अगर आप नैनीताल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। नैनीताल में नए टैक्स लगा दिए गए हैं। वन विभाग से लेकर कैंट तक आपको टैक्स चुकाना होगा। नगर पालिका के शुल्क भी भारी पड़ रहे हैं लोगों पर। रिपोर्ट देखिए। सरोवर नगरी की इन वादियों की ठंडक आपके लिए अब महंगी हो गई है। सबसे पहले नगर पालिका ने एक गाड़ी का पार्किंग शुल्क 500 रुपए किया, जिसके बाद अब शहर के अंदर पार्किंग के साथ टोल टैक्स भी चारों तरफ लगा दिए गए हैं। वहीं नैनीताल कैंट ने भी अपने इलाके में पार्किंग और गाड़ियों की आवाजाही पर 200 रुपए शुल्क लगा दिया है। इसके साथ ही वन विभाग ने टिफिन टॉप से लेकर चाइना पीक तक जाने वाले पर्यटकों पर टैक्स लगाया है। नगर पालिका ने हर क्षेत्र में, चाहे फॉरेस्ट विभाग हो, नगर पालिका हो, तो ये जो ग्रामीण से लोग आ रहे हैं उनको टैक्स का असर पड़ने लगा है। जो साग सब्जी जो ला रहे हैं गांव से, उनको यहाँ आने में दिक्कत है और जो टैक्स पड़ने बहुत ज़्यादा टैक्स है, तो हमें भी ग्रामीण क्षेत्र में भी जो टूरिस्ट आ रहा है वहाँ भी वो बहुत गंदगी है, तो इको टैक्स वहाँ भी हम लोगों को लगाना चाहिए। तो सर बहुत पड़ेगा, क्योंकि अगर इतने टैक्सेस लगेंगे तो हम कैसे एक्सपेंसेस मैनेज करेंगे, गाड़ियों का, बाकी खाना पीना सब कुछ इतनी महंगे, ऊपर से आप दोनों तरफ से टोल बना देंगे, हर बार जाना आना टोल कहाँ से आदमी दे। आम आदमी के बस की बात नहीं कि इतना टोल दे सके। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पालिका ने पार्किंग शुल्क बढ़ाया, जिसके बाद टैक्स लगाने की होड़ सी लग गई। वहीं स्थानीय लोगों पर भी टैक्स की मार पड़ रही है, लिहाजा डीएम से लोगों ने शिकायत की है। माननीय न्यायालय के आदेश से भी पालिका ने कुछ टैक्स जो है वो इम्पोज करे हैं, तो इसमें हम लोग जो इश्यूज आ रहे हैं विभागीय कोऑर्डिनेशन के और स्थानीय लोगों को उससे जो समस्या हो रही है उसको लेकर अभी 1-2 विभाग मेरे पास आए हैं, उनको हम लोग एक जॉइंट मीटिंग सभी की कराकर इसको कोशिश करेंगे रिजॉल्व कर। नैनीताल में लगे नए टैक्सों का असर टूरिस्टों की जेब पर पड़ रहा है। अगर आप भी गर्मी के मौसम में सर्दी का मजा लेने नैनीताल आ रहे हैं तो नए टैक्स का भार आप पर पड़ने वाला है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार से खबर, जहां पर गुलदार और कुत्तों के आपस में भिड़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रात के वक्त सड़क पर सो रहे एक कुत्ते पर दबे पांव आए गुलदार ने अटैक कर दिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, घर के बाहर लगे हुए कैमरे पर देखिए ये तस्वीरें कैद हुई हैं। साथ ही कुत्ते पर गुलदार का हमला होता देख वहां मौजूद सभी कुत्तों ने गुलदार पर
हमला बोल दिया। काफी देर तक गुलदार कुत्तों से लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार स्ट्रीट डॉग्स की बहादुरी ने गुलदार को उल्टे पैर भागने पर मजबूर कर दिया। वीडियो भेल के सेक्टर 4 का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल है। उत्तराखंड में इस बार मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने इस बार ज्यादा बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में बरसात को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। उत्तराखंड में इस बार मौसम की मार ज्यादा पड़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इस बार समय से पहले मानसून की एंट्री की संभावना जताई है और पूरे मानसून सीजन में बारिश भी सामान्य से ज्यादा होने की बात कही गई है। राज्य में मानसून जून के पहले हफ्ते में आ सकता है। वहीं पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में बारिश का पैटर्न बदला नजर आ रहा है। दोपहर के वक्त तेज धूप और शाम को तेज बारिश देखने को मिल रही है। मानसून है वो अबाव नॉर्मल जो है उसकी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि इस बार जो है अबाव नॉर्मल जो है मानसून वो रहेगा। उत्तराखंड में भी जो मॉडल प्रिडिक्शन दिखा रहे हैं तो उसमें अबाव नॉर्मल के लिए वो दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल उत्तराखंड ऐसे भी अगर नॉर्मल देखें इसका तो आसपास के स्टेट से काफ़ी ज़्यादा है और अगर हायर साइड में मिलती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी हमारे लिए दिक्कत है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद हल्द्वानी नगर निगम ने तो बरसात से पहले ही नालियों की सफाई शुरू कर दी है। शहर में छोटे नालों के साथ रक्सिया, कलसिया और देवखड़ी नालों में सफाई शुरू हो चुकी है ताकि नालों से पानी ओवरफ्लो होकर शहर में ना भरे और जान माल का नुकसान ना हो। पूरे हल्द्वानी नगर निगम के नदी नालों को, जितने छोटे नाले, बड़े नाले, नालियां सभी को साफ करने का अभियान हमने चलाया हुआ है और इसी प्रकार रकसिया नाले को भी हम सफाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हल्द्वानी नगर निगम में जितने भी नाले हैं छोटे बड़े सभी की सफाई मुझे लगता है कि हो जाएगी। हर साल मानसून सीजन में भारी बारिश की वजह से नुकसान होता है। ऐसे में बारिश को लेकर पहले से तैयारी की जा रही है ताकि चारधाम में आने वाले यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों को कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में एक बार फिर से नागरिक सुरक्षा यानी कि सिविल डिफेंस की अहमियत सामने आई है। उत्तराखंड सरकार ने अब इसे और मजबूत करने का फैसला किया है। राज्य के 6 जिलों में सिविल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। भारत पाकिस्तान तनाव और वैश्विक हालात के बीच अब एक बार फिर चर्चा में है सिविल डिफेंस सिस्टम। सिविल डिफेंस यानी आपातकालीन हालात में आम लोगों की सुरक्षा की वो तैयारी जो युद्ध हो या आपदा हर स्थिति में मददगार साबित होती है। 1962 के भारत चीन युद्ध और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सिविल डिफेंस की अहमियत बढ़ी थी, लेकिन वक्त के साथ ये सिस्टम कहीं पीछे छूट गया। अब जब फिर से तनाव की स्थिति बनी है तो सिविल डिफेंस सिस्टम की ओर ध्यान गया। चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन ने उत्तराखंड में सिविल डिफेंस को और मजबूत करने के निर्देश दिए। फिलहाल ये सिस्टम सिर्फ देहरादून में था, अब इसे चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ समेत 6 और जिलों में गठित किए जाने की प्लानिंग है। सिविल डिफेंस का अभी जनपद उत्तराखंड में केवल एक है। उसकी आवश्यकता को देखते हुए बढ़ाने पर चर्चा की गई। ये कहा गया जो संवेदनशील स्ट्रक्चर हैं, जो संस्थान हैं, इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उसका सुरक्षा जो है उसका देखा जाए, उसका परखा जाए उसको और सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। उत्तराखंड सामरिक नजरिए से संवेदनशील राज्य है। चीन और नेपाल की लगती सीमाएं, भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं यहां आती रहती हैं। ऐसे में एक संगठित और ट्रेंड सिविल डिफेंस सिस्टम न सिर्फ नागरिकों की जान बचा सकता है बल्कि संकट काल में सेना और सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।